नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग हीरो के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मेडिकल के ऊपर। जिन जिन लोगों का दोस्तों सपना है विदेश जाना, विदेश में जाके काम करना, तो दोस्तों उन लोगों के लिए मेडिकल दोस्तों सबसे बड़ी चीज होती है। मेडिकल की रिक्वायरमेंट आज की डेट में बहुत सारे कंट्रीज जो है करती है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, हर कंट्री का अपना मेडिकल की जो रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग होती है। जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग किसी गल्फ कंट्री में जो है अपने जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों गल्फ कंट्री का एक अलग मेडिकल होता है जिसको हम लोग गमका के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जब आप लोग यूरोप में जाते हैं, तो यूरोप के दोस्तों हर कंट्री का जो है अलग अलग मेडिकल की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों जिन लोगों का सपना है यूरोप कंट्री में आना, किसी शेंगन कंट्री में जाना, दोस्तों उन लोगों का जिस तरीके का मेडिकल होता है दोस्तों, उसके ऊपर आज की वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। कई लोगों का सवाल था कि हमारा मेडिकल किस तरीके से होता है, मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक की जाती है, कितना अमाउंट हम लोगों को मेडिकल के लिए देना पड़ता है, और साथ ही साथ कई लोगों के आई में जो है विजन नहीं आता अच्छे से, तो उन लोगों का मेडिकल निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या चीजें जो है मेडिकल में टेस्ट होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हर यूरोपियन कंट्री में जो है मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कई सारे दोस्तों शेंगन कंट्री, यूरोपियन कंट्री ऐसी है जो जब आप लोग उस कंट्री में पहुंच जाते हैं, उसके बाद दोस्तों वहां पे जो आप लोगों का एम्प्लॉयर होता है वो दोस्तों आप लोगों को ले जाके और खुद से आप लोगों का जो है मेडिकल कराता है। इसी तरह दोस्तों बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग क्रोएशिया के लिए अगर सोच रहे हैं या फिर माल्टा के लिए सोच रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्रोएशिया या फिर माल्टा के लिए आप लोगों का किसी भी तरीके का मेडिकल जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इंडिया में दोस्तों आप लोगों को मेडिकल कराने की किसी भी तरीके की जरूरत और नेसेसरी नहीं होता। जब आप लोग क्रोएशिया में लैंड करते हैं तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों का जो है मेडिकल वहां पे जाके आप लोगों का एम्प्लॉयर कराता है। लेकिन दोस्तों कई सारे एजेंट आप लोगों को ये कहेंगे कि आप लोग अपना एक छोटा सा मेडिकल करा लीजिए, ताकि दोस्तों आप लोग खुद से एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरे अंदर किसी भी तरीके की कमी नहीं है, और जब मैं अपना क्रोएशिया में या फिर किसी भी शेंगन यूरोपियन कंट्री में लैंड करूंगा और वहां पे जब एम्प्लॉयर द्वारा मेरा जो मेडिकल कराया जाएगा, तो उसमें मैं पूरी तरीके से फिट पाया जाऊंगा और मुझे किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के कारण हम लोग जो है अपना मेडिकल, कई सारे जो आप लोगों को जेन्युइन और रजिस्टर्ड एजेंट यही बोलेंगे कि आप लोग अपना एक छोटा सा मेडिकल इंडिया में ही करा लीजिए ताकि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो दोस्तों इसी मेडिकल के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों का कितना चार्जेस लगता है, क्या क्या चीजें उसमें चेक की जाती हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कितना ज्यादा आज के टाइम में मार्केट में फ्रॉड चल रहा है। कई सारे दोस्तों फेक एजेंट जो है मेडिकल के नाम पे 10-10 हजार, 15-15 हजार और 20-20 हजार जो है कैंडिडेट से ले लेते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इतने रुपए का कोई भी मेडिकल दोस्तों नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का मेडिकल का जो रेट होता है, आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेडिकल की जो रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, आप लोगों के जो जॉब के कैटेगरी के ऊपर भी कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं। दोस्तों कई सारे लोगों की जॉब ऐसी होती है कि इसमें आप लोगों का आंखों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे वेल्डर हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़ी कुछ ऐसी जॉब है जिसमें जो आप लोगों का जो है आंख का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों उस कैटेगरी में आप लोगों का मेडिकल कुछ अलग तरीके से होता है। उस कैटेगरी में दोस्तों आप लोगों का आंखों में कोई भी गुंजाइश नहीं देखी जाती है। अगर आप लोगों की आंखों में किसी भी तरीके की कमी है तो दोस्तों उस कंडीशन में आप लोग अनफिट हो जाते हो और आप लोग उस पर्टिकुलर जॉब की कैटेगरी में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से दोस्तों हर जॉब की अलग अलग जो है मेडिकल की कैटेगरी होती है। आप लोगों का जो है जॉब पे डिपेंड करता है कि आप लोगों का कौन सा मेडिकल आप लोगों को कराना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग जो है किसी ब्लू कॉलर और अनस्किल्ड कैटेगरी की जॉब में जाते हैं, जैसे हेल्पर, वेयर हाउस वर्कर, इन सब नॉर्मल कैटेगरी में दोस्तों जब आप लोग जाते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों का कोई बहुत ज्यादा बड़ा मेडिकल नहीं होता, आप लोगों का नॉर्मल सा मेडिकल होता। तो दोस्तों आप लोगों को जो है नॉर्मल सा मेडिकल कराना होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जब आप अपना मेडिकल कराने के लिए जाते हैं तो आप लोगों का कौन कौन सी चीजों का जो मेडिकल टेस्ट वहां पे होता है और कौन कौन सी चीजें आप लोगों की जो है चेक की जाती है। तो दोस्तों जब भी आप अपने मेडिकल सेंटर में जाते हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, कई सारे जो आप लोगों को एजेंसी सजेस्ट करती है कि आप लोग मेडिकल करा लीजिए। तो दोस्तों उस एजेंसी से जुड़ी हुई वो मेडिकल जो है संस्थान होती है, तो वो आप लोगों को वहीं पे रिकमेंड करते हैं कि आप लोग इस जो है मेडिकल सेंटर में चले जाइए और वहां पे जाके दोस्तों अपना जो है मेडिकल करा लीजिए। उस मेडिकल सेंटर से जो है एजेंसी का डायरेक्ट टाई अप होता है, तो जो उस एजेंसी में जो लोगों का काम होता है वो वहीं से दोस्तों अपना मेडिकल के लिए वहां पे जो है रिकमेंड उन लोगों को कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने किसी जेन्युइन और रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू अपनी क्रोएशिया की या फिर किसी भी शेंगन कंट्री की फाइल लगा रखी होगी
तो आप लोगों का जो एजेंट होगा आप लोगों को एक मेडिकल सेंटर का एड्रेस दे देगा और आप लोगों को रिकमेंड करेगा कि आप वहां पे जाइए और एक नॉर्मल सा मेडिकल अपना करा लीजिए। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को जो है टेंशन लेने की कोई भी ज्यादा बड़ी जरूरत नहीं होती है। आप लोगों को सिंपल सा जो है आप लोगों को एक आपका एजेंट जो होता है एक आप लोगों को पर्चा बना के देता है। दोस्तों आप लोगों को जो स्लिप होती है आप लोगों को अपना मेडिकल सेंटर में सिंपली जाना और वहां पे उन लोगों को अपना स्लिप देना होता है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ वहां पे कौन कौन से तरीके का आप लोगों का चेकअप होता है। वैसे दोस्तों हर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का आई टेस्ट होता है, आप लोगों का ब्लड चेक किया जाता है, वहां पे आप लोगों का यूरिन चेकअप होता है, आप लोगों का एक्सरे होता है, कई सारी जॉब की कैटेगरीज में आप लोगों का पाइल चेक किया जाता है, आप लोगों का हाइड्रोसील चेक किया जाता है वहां पे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का हाइट वेट और जो भी आप लोगों का बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार आप लोगों का सब चीज एक्यूरेट है कि नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों की चेक की जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना खुद जो है यूरोप कंट्री का जो है क्रोएशिया का मैंने मेडिकल कराया था। तो दोस्तों उसी के बेस पे आप लोगों को अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के ऊपर आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरा क्या क्या वहां पे चेकअप हुआ था। तो दोस्तों जब मैं अपना मेडिकल कराने के लिए गया था तो नॉर्मल सा मेरा मेडिकल हुआ था। सबसे पहले जो है उन लोगों ने मेरा ब्लड टेस्ट करा था। दोस्तों वो जो है नॉर्मल सा आप लोगों का एक इंजेक्शन लगा के आप लोगों का ब्लड लेते हैं, उसमें आप लोगों का ब्लड वो लोग है चेक करते हैं। ब्लड चेक हो जाने के बाद दोस्तों आप लोगों का होता है आई टेस्ट। और आई टेस्ट में दोस्तों कई सारे लोगों का सवाल होता है कि सर आई टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है, क्या हमारा विजन भी चेक किया जाता है। कई लोगों के एक आंखों में बिल्कुल ही विजन नहीं होता, तो दोस्तों उन लोगों का भी सवाल होता है कि क्या हम अब यूरोप कंट्री में जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आई का जो है ज्यादा बड़ा टेस्ट वहां पे नहीं होता, आप लोगों का सिंपल सा एक टेस्ट होता है। आप लोगों को एक वहां पे सिंपल सा चार्ट लगा रहता है सामने, आप लोगों से वहां पे वो जो है पढ़वाते हैं। आप लोगों का पहले एक आंख बंद करके पढ़वाएंगे, उसके बाद दूसरा आंख बंद करके आप लोगों को वो पढ़वाते हैं। सबसे पहले आप लोग बड़ा अक्षर पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते पढ़ते छोटा, फिर सबसे छोटा आप लोगों का वो अक्षर जो है हमें पढ़ना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से दोस्तों आप लोगों का चेक कर लेते हैं कि आप लोग कितना पढ़ पा रहे हैं और कितना नहीं पढ़ पा रहे। उसी में दोस्तों वो लोग जो है पता चल जाता है उन लोगों को कि आपकी जो है आंख में विजन कितना, आप लोगों का आई टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों उसी के हिसाब से जो है वो लोग आप लोगों की रिपोर्ट बना देते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का एक सिंपल सा एक्सरे होता है जिसमें आप लोगों का चेस्ट का एक्सरे होता है, बैक से होता है एक्सरे, आप लोगों का साइड से दोनों तरफ से आप लोगों का एक्सरे होता है। और जब आप लोगों का एक्सरे पूरा क्लियर हो जाता है उसके बाद दोस्तों आप लोगों का नॉर्मल सा हाइट चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं और आप लोगों का बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार आप लोगों का लगाते हैं वो लोग कि हाइट और हाइट के अनुसार आप लोगों का वेट जो है पूरा एक्यूरेट है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों से वो नॉर्मल से कुछ सवाल पूछते हैं कि आप लोगों का पास्ट में कोई किसी तरीके की आप लोगों को बीमारी तो नहीं थी, आप लोगों को टीबी हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर कोई और आप लोगों को कोई डेंजरस इंजरीज वगैरह तो नहीं हुई थी। नॉर्मल से कुछ आप लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो है तीनों चीज जब एक्यूरेट हो जाता है तो आप लोगों को वो लोग फिट बता देते हैं और आप लोगों का एक मेडिकल का रिपोर्ट बना के आप लोगों की एजेंसी को भी सेंड कर देते हैं। और अगर आप लोग जो है उनसे खुद मांगेंगे कि हमें भी अपना जो है हमारा रिपोर्ट दे दीजिए, तो वो लोग आप लोगों को भी रिपोर्ट आप लोगों के व्हाट्सएप पे या फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट में भी वो लोग जो है सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो है सिंपल सा मेडिकल होता है किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कई सारी यूरोपियन कंट्री ऐसी हैं जिसकी जो मेडिकल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बड़ी होती है। उनके दोस्तों मेडिकल में जो आप लोगों का पाइल्स भी चेक किया जाता है, आप लोगों का हाइड्रोसील चेक किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों चेस्ट एक्सरे, आप लोगों का टीबी की रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारे जो मेडिकल का टेस्ट वो लोग कराते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों की जब रिपोर्ट आ जाती है उसमें सारी चीजें ओके रहती हैं, तभी दोस्तों आप लोगों को जो है मेडिकल के लिए पास करते हैं तो कंट्री में जो है जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं मेडिकल चार्जेस की बात करूं कि आप लोगों का कितना जो है मेडिकल का चार्जेस होता है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आप लोग एक नॉर्मल से मेडिकल अपना कराते हैं किसी यूरोपियन कंट्री के लिए, अगर आप लोग क्रोएशिया, माल्टा या फिर ऐसी किसी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप लोगों का एजेंट कहता है आप लोगों से मेडिकल आप एक नॉर्मल सा करा लीजिए, तो दोस्तों आप लोगों को 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कोई देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इतना बड़ा कोई मेडिकल नहीं होता है, सिंपल सा रेट होता है। दोस्तों कई सारे एजेंट आप लोगों को 2,000 में मेडिकल करा देते हैं, कई सारे 3,000, 4,000 या फिर मैक्सिमम आप लोगों का 5,000 रुपए लगते हैं मेडिकल, इससे ज्यादा का नहीं होता है। तो जो भी दोस्तों आप लोगों का जो है एजेंट आप लोगों को सजेस्ट करेगा कि आप लोग इस मेडिकल सेंटर में जाइए और अपना जो है मेडिकल करा लीजिए, तो दोस्तों नॉर्मल सा मेडिकल होता है 2,000 से लेके आप लोगों का 5,000 या फिर मैक्सिमम 6,000 से ज्यादा आप लोगों को मेडिकल का नहीं देना है। इससे ज्यादा दोस्तों अमाउंट कोई भी मेडिकल सेंटर आप लोगों से चार्ज नहीं करेगा। अगर इससे ज्यादा अगर आप लोगों का जो है मेडिकल सेंटर आप लोगों का चार्ज कर रहा है तो दोस्तों आप समझ जाइए कि वो आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। इतना ज्यादा अमाउंट मेडिकल का कभी भी नहीं लगता है। तो दोस्तों ये थी मेडिकल के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो। बहुत सारे लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा था कि सर एक मेडिकल से रिलेटेड भी हमारे लिए एक वीडियो बना दीजिए कि जब भी हम अपना क्रोएशिया या फिर किसी अदर शेंगन कंट्री, यूरोपियन कंट्री में हम लोग अपना वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा कौन कौन से मेडिकल में चेकअप होते हैं और हमारे मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं।
तो दोस्तों मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया कि अगर आप लोग क्रोएशिया या फिर माल्टा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों का वीजा आने से पहले किसी भी तरीके की मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप लोगों का एजेंट आप लोगों को सजेस्ट करता है कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोग एक छोटा सा मेडिकल करा सकते हैं, ताकि आप लोगों को यहीं से पता चल जाए कि आप लोग पूरी तरीके से फिट है और आपके अंदर किसी भी तरीके की कमी नहीं है। उसके बाद जब आप लोग क्रोएशिया में लैंड होते हैं तो वहां पे आप लोगों का एम्प्लॉयर आप लोगों को खुद से लेके जाता है मेडिकल सेंटर, वहां पे आप लोगों का मेडिकल कराता है और उसके बाद जब आप लोगों का रिपोर्ट ओके आ जाता है उसके बाद दोस्तों आप लोगों की टीआरसी बन जाती है। उसके बाद आप लोग जॉब के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेडिकल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। बाकी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे मेरे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।